यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनमें थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ती है कि इनकी रिएक्शंस हमें समझ के याद करना पड़ती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत रोट लर्निंग वाले हैं, तो यहाँ पर आपको रिएक्शंस याद करना भी पड़ सकती हैं। वो कैसे आप करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो बच्चों पहला जो है हम पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बच्चों पहला है राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका बच्चों? पोटेशियम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यदि हम फार्मूला लिखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है K2Cr2O7। तो हमसे बच्चों पेपर में ये कहा गया है कि तिवारी सर पोटेशियम डाइक्रोमेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखिए। बच्चों जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हम बनाते हैं इट इज़ प्रिपेयर्ड इन 3 स्टेप्स। अगर कोई आपसे बोले कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम कितने स्टेप में बनाते हैं, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड इन 3 स्टेप्स। ठीक है, चलिए ये काहे से बनता है बच्चों? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, है ना, ये हम लिखते हैं इट इज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी चीज़ है बच्चों, याद करने का अपना एक तरीका है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। इसको बच्चों हम कौन से ओर से बनाते हैं बोलो? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, है ना। क्रोमाइट ओर कह दो तो भी सही है, या अगर आप क्रोमाइट ओर ना करो तो उसका एक और नाम है फेरोक्रोम। क्या नाम है? फेरोक्रोम। तो बच्चों कोई अगर आपसे पूछे कि भाई आप जो बनाते हो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ये कैसे बनाते हो, तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्या नाम है बच्चों? क्रोमाइट ओर या फेरोक्रोम। फिर एक दिक्कत है कि तिवारी सर ये क्रोमाइट ओर या फेरोक्रोम का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्रोमाइट ओर या फेरोक्रोम का। या तो हम लिख सकते हैं FeO.Cr2O3, ये बच्चों इसका फार्मूला है। क्रोमाइट ओर या फेरोक्रोम का फार्मूला क्या होता है? या तो हम लिख सकते हैं FeO.Cr2O3, या बच्चों हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं FeCr2O4। तो कंफ्यूज मत होना, यदि पेपर में क्रोमाइट ओर को लिखने को आए या फेरोक्रोम को लिखने को आए तो हम FeO.Cr2O3 भी लिख सकते हैं, या बच्चों हम FeCr2O4 भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे बनता है बच्चों? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर या फेरोक्रोम। कितने स्टेप में बच्चों हम इसको बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड इन 3 स्टेप्स। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों इट इज प्रिपेयर्ड, इसको जो बनाया जाता है बच्चों इट इज प्रिपेयर्ड इन 3 स्टेप्स। इसको हम बच्चों 3 स्टेप में बनाते हैं, 3 स्टेप में। चलिए पहला स्टेप कहते हैं बच्चों, पहला स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, है ना बच्चों। हमारा पहला जो स्टेप होता है, पहले स्टेप में हम लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों? सोडियम क्रोमेट को बनाते हैं। किससे बनाते हैं बोलो? फ्रॉम क्रोमाइट ओर, फ्रॉम क्रोमाइट ओर। अगर कोई बच्चों आपसे बोले कि ये कितने स्टेप में बनता है, आप बोलेंगे तिवारी सर हम इसे 3 स्टेप में बनाते हैं। पहला स्टेप क्या कहलाता है? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। वो आपका बच्चों क्रोमाइट ओर का फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है क्रोमाइट ओर का बताइए? क्रोमाइट ओर का फार्मूला होता है FeCr2O4। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? FeCr2O4 क्रोमाइट ओर लेते हैं बच्चों। इस क्रोमाइट ओर को हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। किससे करवाते हैं? सोडियम कार्बोनेट से। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चों आपको तो मालूम है कि एनी केमिकल रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। तो अगर कोई आपसे पूछे कि तिवारी सर ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो प्रोसेस हो रही है ये रोस्टिंग हो रही है। ये कौन सा हो रहा है बताओ आपका? ये आपका है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर, इसका नाम क्या है बताओ? सोडियम कार्बोनेट। और इसका नाम तो सबको मालूम है ऑक्सीजन है। तो बच्चों जब हम क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर बनता है बच्चों सोडियम क्रोमेट। क्या बनता है? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2CrO4। एक बनता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है बच्चों Fe2O3।
और यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से देखिए, सोडियम अपना क्रोमेट बनाता है, सोडियम क्रोमेट का फार्मूला होता है Na2CrO4। आयरन जो है ऑक्साइड बनाता है, ये होता है Fe2O3, और जो कार्बन है वो CO2 बनाता है। चलिए बैलेंस करते हैं। देखिए बच्चों, इसको बैलेंस करने का अपना एक तरीका है। इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा। इसको बैलेंस करने का जो तरीका है वो ये है, बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और इससे कम कर दो 7, है ना। आप डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। सीधा मैं आपको तरीका बताऊं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से 1 कर दो 7, ठीक है। इसके ले लो 8 मोल, इसके ले लो 2 मोल, इसके ले लो 8 मोल। अगर आप नहीं भी बैलेंस करोगे तो चलेगा, बिना बैलेंस के भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो पहली इक्वेशन क्लियर हो गई। क्रोमाइट और लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, बनता है सोडियम क्रोमेट, फार्मूला Na2CrO4। इसका नाम लिख दो चाहो तो, सोडियम क्रोमेट, और यह कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं, अगला स्टेप हम लिखते हैं। अगला स्टेप क्या है भाई, इसका अगला स्टेप देखते हैं बच्चों। अगला स्टेप जो हम देखेंगे बच्चों, तो अगला सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। अगला जो बच्चों हमारा स्टेप होगा वो क्या कहलाएगा, अगला है बच्चों सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट। ये जो सोडियम क्रोमेट बना है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, है ना। हम क्या करते हैं बच्चों, सोडियम क्रोमेट को, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। हम बच्चों सोडियम क्रोमेट को काय में कन्वर्ट करते हैं, बोलो सेकेंड स्टेप में। इसको कन्वर्ट करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट में। किससे रिएक्शन करवाते हैं, बोलो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। सोडियम क्रोमेट का फार्मूला क्या है, बहुत ध्यान से रिएक्शन देखिएगा बच्चों। सोडियम क्रोमेट का फार्मूला है Na2CrO4। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, H2SO4। बताइए कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, H2SO4। सोडियम क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट में। फार्मूला Na2Cr2O7। सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होगा बच्चों, Na2Cr2O7। अब Na2Cr2O7, अब क्या होगा, जो सोडियम है ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2SO4, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो फिर से देखिए, सोडियम क्रोमेट की हमने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाई, क्या हो गया, सोडियम क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो गया, Na2Cr2O7 में। ये सोडियम डाइक्रोमेट है, सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम सल्फेट में, और वाटर। 2 और 2 कितने सोडियम हो गए, 4 सोडियम, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया। तो बच्चों ये क्या है, ये जो है ये सोडियम क्रोमेट हो गया, ये सोडियम क्रोमेट हो गया, और ये वाला जो आपका कंपाउंड है बच्चों, ये सोडियम डाइक्रोमेट हो गया। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट बच्चों, आखिरी पॉइंट में क्या है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। तीसरा हो जाएगा बच्चों, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को बच्चों हम किस में बदल रहे हैं, बोलो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों। इसके लिए हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट का। सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला Na2Cr2O7। इसका ऑक्सीडेशन किससे करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड से। प्रोसेस कौन सी हो रही है आपकी, ऑक्सीडेशन। अब देखिए क्या होता है, सोडियम की जगह पे पोटेशियम आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, K2Cr2O7, और 2 Cl और 2 Na, ये निकल जाएगा 2 NaCl। तो क्या हो गया बच्चों, सोडियम 2 है, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ हमने 2 लगा दिया, पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये सोडियम डाइक्रोमेट था, ये सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट था, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। तो कोई अगर बच्चों आपसे पूछे पेपर में कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम किससे बनाते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मैं यहाँ से समझा दूँ, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट और फेरोक्रोम। फार्मूला क्या होता है, FeCr2O3 या FeCr2O4 भी बोल सकते हैं। 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो हम सोडियम क्रोमेट बनाते हैं। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। तो जब सोडियम क्रोमेट की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं
तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। तीसरा स्टेप, सोडियम डाइक्रोमेट का जब हम KCl से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बच्चों इस तरह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को कितने स्टेप में बना सकते हैं बोलो? वी कैन प्रिपेयर इट इन 3 स्टेप्स। देखिए बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं है, यदि आप अनबैलेंस भी लिखेंगे तो ये रिएक्शन इज ट्रीटेड एज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। व्हाट हैपेंस व्हेन, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड? व्हाट हैपेंस व्हेन K2, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, Cr2O7 इज हीटेड। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करें तो क्या होता है? बच्चों जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो ये बनाता है पोटेशियम क्रोमेट। ये क्या बनाता है बच्चों? इट फॉर्म्स पोटेशियम क्रोमेट। ये पोटेशियम क्रोमेट बनाता है। तो देखिए क्या फार्मूला होगा, K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, हम इसे गर्म कर रहे हैं, ये बनाएगा K2CrO4 प्लस ये बनाएगा क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन। तो बच्चों इसको बैलेंस करना जरूरी नहीं है, इसका नाम हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये जो मेन प्रोडक्ट बना है इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। क्या नाम है? पोटेशियम क्रोमेट। तो यदि कोई आपसे बोले कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप गर्म करोगे तो क्या मेन प्रोडक्ट बनेगा, तो मेन प्रोडक्ट बनेगा बच्चों पोटेशियम क्रोमेट, और साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। डिस्कस दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करो। डिस्कस दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस करो, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि why K2 या Cr2O7 act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों करता है? चलिए इस आंसर को देखते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। तो बच्चों पहले हम इसकी रिएक्शन ही लिख के देख लेते हैं। अगर हम बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन लिखें K2Cr2O7 की, बच्चों यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन लिखें, बैलेंस करना जरूरी नहीं है, तो ये बनाएगा K2SO4, बनाएगा पोटेशियम सल्फेट, एक बनाएगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, एक बनाएगा वाटर और साथ में देगा नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। देखिए सिंपल, रटिए मत, अनबैलेंस लिखिए, याद करने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है तिवारी सर। ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सर सबको मालूम है। पोटेशियम सल्फेट देता है, क्रोमियम सल्फेट देता है, वाटर देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या होती है तिवारी सर? विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक ऑक्सीजन वो होती है जो एटमॉस्फेयर से मिलती है, और एक ऑक्सीजन वो होती है जो हमें रिएक्शन से मिलती है। तो रिएक्शन वाली ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो बच्चों जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होती है तो इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या शो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख दो। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? हम आंसर ये लिख सकते हैं व्हेन K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो ये क्या पड़ता है? देन THEN, देन इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन। इट प्रोड्यूसेस कौन सी ऑक्सीजन देता है बोलो? नेसेंट ऑक्सीजन। ये आप रिएक्शन देख रहे हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन, इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण, टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन K2Cr2O7 shows ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी।
K2Cr2O7 shows ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, है ना, या आप लिख सकते हो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद हो गया बच्चों? जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण इट शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डिस्कस दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिस्कस दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 with example, K2Cr2O7 with example, कि भाई K2Cr2O की प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के साथ बताइए। या तो ऐसे आ सकता है और ये आ सकता है कि है ना, हाउ पोटेशियम आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन, कि पोटेशियम आयोडाइड जो है ये आयोडीन में कैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब देखिए बच्चों, जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो इसके आंसर में दो इक्वेशन आप लिख सकते हैं। पहला K2Cr2O7 जो होता है, K2 आंसर लिख रहा हूँ मैं, K2Cr2O7 जो होता है, Cr2 बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, चीज़ें बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। K2Cr2O7 की यदि हम H2SO4 से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? ये बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये सबको मालूम है, इसका नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका भी नाम सबको मालूम है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये दे क्या रहा है बच्चों? ये दे रहा है नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देती है, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देती है। वो रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो पहले तो आप ये लिख दीजिए, ये तो आपको याद है, और दूसरी रिएक्शन लिखने के लिए देखिए तरीका बताऊं मैं आपको। सबसे पहले लिखिए K2Cr2O7, इसके बाद ये भी लिख दीजिए H2SO4, ये भी लिख दिया हमने, इसके बाद Ki जोड़ दीजिए, Ki। देखिए ये तो नॉर्मल रिएक्शन है जो सब में होगी, ये वाली रिएक्शन है जो Ki को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगी। जो ऑक्सीजन निकलेगा ना वो ऑक्सीजन Ki को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। तो टेंशन मत लीजिए, आप क्या करिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये तीनों लिखिए और केवल Ki को आयोडीन में कन्वर्ट करवा दीजिए। तो क्या हो जाएगा बोलो? एक हो जाएगा K2SO4, एक हो जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस, एक हो जाएगा H2O और ये हो जाएगी आपकी आयोडीन। तो यहाँ पर क्या हुआ? पोटेशियम आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। किसने ऑक्सीडाइज किया? उस नेसेंट ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज किया जो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दे रहा है। बच्चों ये रिएक्शंस बहुत आसान है ना। चाहो तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो, Ki is oxidized into iodine by K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो पेपर में ऊपर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, पेपर में नीचे वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो टेंशन ना लीजिए, पहली इक्वेशन पूरी लिख दीजिए और जो कन्वर्जन बोला है उस कन्वर्जन में प्लस Ki करके उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब हम इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं बार बार, चलिए ठीक है, एक बार और लिख दूंगा आपके सामने तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 विद एग्जांपल। अब एग्जांपल में आप क्या कर सकते हो? एग्जांपल में आप चाहो तो ये भी एग्जांपल ले सकते हो। हाउ, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, हाउ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। हाउ फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होगा बच्चों? FeSO4 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट is oxidized into ferric sulfate by K2Cr2O7, है ना। देखो एग्जाम्पल में मतलब मेरे कहने का मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। Ki को भी आयोडीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फेरस सल्फेट को भी फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें इसकी रिएक्शन लिखनी होगी ना बच्चों, तो पहली इक्वेशन तो याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। देखिए मैं पहली बताता हूँ आपको, K2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, नाम तो याद हो गया होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लीजिए। अब क्या बनाओ बोलो? पोटेशियम का सल्फेट बनाओ K2SO4। चलिए क्रोमियम का सल्फेट बनाओ
Cr2SO4 होल थ्राइस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनाओ H2O और प्लस कौन सी ऑक्सीजन निकल रही है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये तो हमारा ब्रह्मास्त्र है, नेसेंट ऑक्सीजन। अब जब इसकी, ये तो सब में लिखना है आपको इक्वेशन, दूसरी जब लिखना बच्चों तो इसके साथ ये जोड़ दो और ऑक्सीजन हटा के उसके साथ फेरस सल्फेट जोड़ दो। चलिए दूसरी वाली लिखते हैं। दूसरी वाली तिवारी सर बड़ी मजेदार है, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, बच्चों रटने वाली चीज नहीं है, फिर फ्यूज उड़ जाएगा, प्लस FeSO4। देखो ये फेरस सल्फेट हो गया, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है फेरस सल्फेट। अब वो हमें ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या करती है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देती है। चलिए अब इसके आगे लिखें, ये लिख दो K2SO4 प्लस, चलो ये भी लिख दो Cr2SO4 होल थ्राइस। अब ये क्या करेगी, फेरस सल्फेट को वाली ऑक्सीजन फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगी, तो क्या हो जाएगा बोलो, Fe2SO4 होल थ्राइस, और ये वाटर तो लिख ही दो, वो ऑक्सीजन चली गई। तिवारी सर वो ऑक्सीजन कहाँ चली गई, उस ऑक्सीजन ने फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर दिया। बैलेंस करने के रट्टे में मत पड़ो है ना, कोई टेंशन नहीं लो। तो ये हो गया फेरस सल्फेट और ये हो गया फेरिक सल्फेट। कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया कि अगर आपके पेपर में पूछे कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बता दो, तो पहली क्वेश्चन आपको याद ही है, और उसमें यहाँ पे ये जोड़ दो, ऑक्सीजन को हटा के फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दो। तो फेरस सल्फेट को हम फेरिक सल्फेट में अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट से कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे वो आपके सामने है ना बच्चों, इसको आराम से नोट कर लीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसी पर बेस्ड करते हैं। डिस्कस द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 विथ एग्जांपल। यहां पर हमने क्या किया बच्चों, H2S ले लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑक्सीडाइज करता है वो किस में करता है, सल्फर में। किस में करता है, सल्फर में। सल्फर का फार्मूला क्या है बच्चों, S, ऑक्सीडाइज कर रहा है। चलो बताओ भाई क्या करेंगे। तिवारी सर बहुत आसान है, आपने तो हमें इतना आसान बना दिया कि हमें याद करने की अब जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। चलो K2Cr2O7 बिल्कुल सही, H2SO4, पहले पोटेशियम का सल्फेट बना लो K2SO4, क्रोमियम का सल्फेट बना लो Cr2SO4 होल थ्राइस, पानी ले लो और नेसेंट ऑक्सीजन ले लो। अगले स्टेप में क्या करना है, H2S से सल्फर बनाना है, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैंने आपको तरीका बताया लिखने का, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमने ले लिया हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको ऑक्सीजन हट जाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या बनेगा बच्चों, तिवारी सर पहले बनेगा K2SO4, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा Cr2SO4 होल थ्राइस, फिर क्या बनेगा, पानी बनेगा, और लास्ट में क्या बनेगा बोलो, लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा सल्फर। तो कर क्या रहा है ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से एजेंट का काम कर रहा है, तिवारी सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, तिवारी सर ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तिवारी सर ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रहा है। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं बच्चों, नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एक टेस्ट से रिलेटेड है, एसिड रेडिकल के टेस्ट से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं बच्चों, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों, कभी कभी हमारे पेपर में पूछा जाता है कि राइट डाउन, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल, राइट डाउन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड एसिडिक रेडिकल, ऑफ क्लोराइड एसिडिक रेडिकल, क्लोराइड एसिडिक रेडिकल। ये बच्चों ये जो है ये भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में आता है K2Cr2O7 की, ये भी किस में आता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर लिखते हैं, आप कुछ मत करिए, सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए K2Cr2O7 बताया है मैंने, इसके बाद आप क्या करिए, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए H2SO4, ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप पोटेशियम क्लोराइड का कोई सॉल्ट ले लीजिए। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में बच्चों हम क्या करते हैं, क्लोराइड का कोई एक सॉल्ट ले लेते हैं, इसका नाम आपको मालूम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम मालूम है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम आप और लिख लीजिए, इसका नाम है बच्चों पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड। अब रिएक्शन क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी। पहले तो बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है बच्चों CrO2Cl2, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। इसके जो फ्यूम्स होते हैं ना बच्चों,
रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्लोराइड आयन का। इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो होते हैं रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, रिएक्शन ध्यान रखना। इसके जो फ्यूम्स होते हैं, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे आप, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। ठीक है सर। अब क्या होगा बच्चों, पोटेशियम का एक सल्फेट बनता है KH2SO4, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और वाटर बनता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसका नाम क्या है बोलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम तो मालूम ही है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मान लीजिए बच्चों आपके पेपर में है कि राइट डाउन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ऑफ क्लोराइड एसिडिक रेडिकल, ये भी मालूम है क्या है, ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7। ये भी जो है रिएक्शन जो है ना, ये किसको दर्शाती है, ये दर्शाती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 को दर्शाती है। तो आप इसकी थ्योरी में ले सकते हैं कि व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट, mixture of potassium dichromate and concentrated sulfuric acid reacts with potassium chloride, then reddish brown fumes of chromyl chloride is obtained, and this test is called as chromyl chloride test, and it is done for chloride acidic radical। आपको मालूम है बच्चों इसको एसिडिक रेडिकल क्यों कह रहे हैं क्लोराइड को, क्योंकि जो क्लोराइड होता है इस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसिडिक रेडिकल। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चों जो जनरल क्वेश्चंस थे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के पोर्शन में पूछा जा सकता था वो मैंने बता दिया। अब हम अगला सेगमेंट इसी का करने जा रहे हैं, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला इज KMnO4। पर्पल इन कलर, किस कलर का होता है बच्चों, पर्पल कलर का होता है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। राइट डाउन, कई बार पेपर में पूछा गया है, write down method of preparation of KMnO4। KMnO4 का नाम मालूम है क्या है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। चाहो तो आप इसका नाम लिख लो, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, और इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोटेशियम, इट्स नेम इज पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम क्या है नाम बच्चों, परमैंगनेट, KMnO4। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेप्स। ये कितने स्टेप में बनाया जाता है बच्चों, इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट स्पेलिंग होती है PYROLUSIT। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, MnO2। कितने स्टेप में बनाया जाता है, इन 2 स्टेप्स। पायरोलुसाइट ओर से बच्चों इसको 2 स्टेप में बनाया जाता है। पहला क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइट ओर इनटू पोटेशियम मैंगनेट, है ना। ये पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है बच्चों कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइट ओर इनटू पोटेशियम मैंगनेट। पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पायरोलुसाइट ओर को पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट करते हैं। पायरोलुसाइट ओर का फार्मूला क्या होता है, MnO2। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, है ना। जो ये पायरोलुसाइट ओर है, ये जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पायरोलुसाइट ओर का ये फार्मूला है, देखिए मैंने लिखा भी है, पायरोलुसाइट ओर का MnO2। इसको किससे हीट करते हैं बोलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका नाम सबको मालूम है, ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि यहाँ पर बनता है पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम मैंगनेट का फार्मूला होता है बच्चों K2MnO4। क्या होता है बच्चों, पोटेशियम मैंगनेट का फार्मूला K2MnO4 होता है, और वाटर बनता है। पोटेशियम मैंगनेट बनता है बच्चों, और वाटर बनता है। बैलेंस करना है तो यहाँ पे आपके 2 आ गया, यहाँ पे आपके 4 आ गया, ये हो गया 2 and 2। तो ये ध्यान रखना कि ये पायरोलुसाइट ओर है, और पायरोलुसाइट ओर किस में कन्वर्ट होता है, पोटेशियम मैंगनेट में। ये जो फार्मूला है इसका नाम होगा पोटेशियम मैंगनेट। अगला फार्मूला सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों कि पोटेशियम मैंगनेट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों, पोटेशियम मैंगनेट, जो पोटेशियम मैंगनेट होता है
इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन इनटू, ये क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। ये काय में ऑक्सीडाइज होता है बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। किस में ऑक्सीडाइज होता है बोलो? इनटू पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगे, ये नेट नीचे लिख देता हूँ। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। पोटेशियम मैंगनेट का फार्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? K2MnO4। किससे रिएक्शन हो रही है? क्लोरीन से। कौन सी रिएक्शन हो रही है बोलो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्या होता है? ये बना लेता है KMnO4। ये क्या बना लेता है बच्चों? ये बना लेता है KMnO4 और साथ में क्या निकल जाता है? KCl है ना। KMnO4 बनाता है और साथ में KCl निकल जाता है। यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस KMnO4 का नाम होता है बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम होता है बच्चों इसका? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर क्या होता है बोलो बच्चों? जिसका पर्पल कलर होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि यहाँ पर हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट बनाया है ये 2 स्टेप में बनाया है। पायरोलुसाइट ओर को पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट किया है। पोटेशियम मैंगनेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4। अगले स्टेप में पोटेशियम मैंगनेट का क्लोरीन द्वारा ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो K2MnO4 काय में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? KMnO4 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ABCD के भी फॉर्मेट में पेपर में पूछा जाता है। नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है why KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों करता है ना। ठीक है, एजेंट, ठीक है, और इसका बी पार्ट कर लो। इन हाउ मेनी मीडियम इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि KMnO4 रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ बेस टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन। तो बच्चों इसका आंसर ये होगा KMnO4 तीनों से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम परमैंगनेट है ना, रिएक्ट्स विथ वाटर जो क्या है? न्यूट्रल है, कॉमा H2SO4 जो एसिड है, एंड NaOH जो बेस है। ये तीनों से रिएक्ट कर रहा है बच्चों। KMnO4 पानी से भी रिएक्ट कर रहा है जो न्यूट्रल है। KMnO4 H2SO4 से भी रिएक्ट कर रहा है जो एसिड है, और पोटेशियम परमैंगनेट बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। करके क्या देता है? टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन, वही वाला O, टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन, यही वाली ऑक्सीजन देता है ना। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर KMnO4, इसलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन 3 मीडियम। ये जो है 3 मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इन 3 मीडियम, कौन कौन सा मीडियम? पहला मीडियम पानी से रिएक्ट कर रहा है इसलिए न्यूट्रल मीडियम। दूसरा मीडियम एसिड से रिएक्ट कर रहा है इसलिए ये हो गया एसिडिक मीडियम। और तीसरा मीडियम बेस से रिएक्ट कर रहा है इसलिए ये हो गया बेसिक मीडियम। कितना प्यारा आंसर बन गया बच्चों कि भाई KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब ये 3 से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है, पानी से जो न्यूट्रल है इसलिए न्यूट्रल मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। KMnO4 एसिड से भी रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है इसलिए एसिडिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। बेस से रिएक्ट करके भी देता है इसलिए बेसिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है डिस्कस द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम विथ एग्जांपल। फिर डिस्कस द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम विथ एग्जांपल। डिस्कस द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम विथ एग्जांपल। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से, दिमाग से।
बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। 3 नेक टू नेक क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिएक्शन भी आ सकती है। क्वेश्चन है डिस्कस दी या एक्सप्लेन, है ना, जरूरी नहीं कि डिस्कस करें, पेपर में आपसे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। एक्सप्लेन दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। कौन से मीडियम है बच्चों? पहले इन न्यूट्रल मीडियम विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल, है ना, न्यूट्रल मीडियम में एग्जाम्पल के साथ इसको ऑक्सीडाइज करें। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि इन न्यूट्रल मीडियम, एग्जाम्पल के साथ देना है, इन न्यूट्रल मीडियम, एग्जाम्पल भी देना है। न्यूट्रल मीडियम में जो KMnO4 होगा, बताओ भाई किससे रिएक्ट करेगा? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, न्यूट्रल मीडियम में पानी से रिएक्ट करता है ना, बताया था ना, वही तो लिखवाया था अभी पहले पार्ट में। रिएक्ट्स विथ H2O टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन, यही है ना। कौन सा ऑक्सीजन देता है बताओ भाई? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। न्यूट्रल मीडियम में जो है KMnO4 H2O से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या देता है? टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? विच ऑक्सीडाइजेस मैग्नस सल्फेट, which oxidizes manganese sulfate into manganese dioxide, into manganese dioxide। बड़ी प्यारी रिएक्शन है बच्चों। देखो तिवारी सर आपको कैसे पता चला कि ये न्यूट्रल मीडियम में? क्योंकि KMnO4 किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर से रिएक्ट करके क्या दे रहा है? नेसेंट ऑक्सीजन। रिएक्शन क्या हो रही है कि ये मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। तिवारी सर बहुत इजी है, KMnO4 और पानी, बिल्कुल सही भाई। जब भी न्यूट्रल मीडियम, देखिए बैलेंस करना जरूरी नहीं है, सुन लीजिए, जब भी KMnO4 की न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन होगी, पानी से रिएक्शन होगी, तो ये क्या कर रहा है? ये पानी से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। आपको वो ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगी। क्यों तिवारी सर, क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि भाई वो तो ऑक्सीजन जैसे ही निकलेगी वो मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। तो वो निकल गई और निकलने के बाद वो कर क्या रही है? देखो ये मैग्नीज सल्फेट है ना, तो कर क्या रही है? पोटेशियम का सल्फेट बनेगा, तो ये बन जाएगा K2SO4। हाइड्रोजन जो है ये भी एसिड बना लेगा, ये बना लेगा H2SO4। और जो मैग्नीज सल्फेट था, ये देखो जो मैग्नीज सल्फेट था, ये मैग्नीज सल्फेट था, ये काहे में बदल जाता है? ये बदल जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड में, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मैं नाम लिख देता हूँ इसका नाम है मैग्नीज सल्फेट और इसका नाम है बच्चों मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए? बिल्कुल ध्यान से, यह मैग्नीज सल्फेट और यह मैंगनीज डाइऑक्साइड, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो KMnO4 बच्चों मैग्नीज पानी से रिएक्ट करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। वो ऑक्सीजन क्या कर रही है कि जो मैग्नीज सल्फेट है उसको मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रही है। बिल्कुल, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है एसिडिक मीडियम में लेते हैं। बहुत देखिए आप समझ लीजिए, अगर आप ये चीज़ एक बार समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ लें, बिल्कुल प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं होगी। तो एक्सप्लेन दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? इन एसिडिक मीडियम। कि एसिडिक मीडियम में आप जो है KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को समझाइए। चलिए आंसर लिखते हैं। बताओ भाई एसिडिक मीडियम में KMnO4 किससे रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देगा? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, बहुत इजी है, इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 रिएक्ट्स विथ एसिड, रिएक्ट्स विथ H2SO4, वही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन। H2SO4 से रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद क्या देती है बच्चों? नेसेंट ऑक्सीजन देती है। वो क्या करता है? विच ऑक्सीडाइजेस
हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S का नाम क्या है बच्चों बताओ, विच ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर, जो क्या करती है बच्चों, विच ऑक्सीडाइजेस, H2S का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को बच्चों सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देती है। देखिए लिखने का तरीका समझिए, दिक्कत में आ जाओगे नहीं तो बच्चों। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, किससे रिएक्ट कर रही है, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या दे रही है, नेसेंट ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि ये जो हमने H2S लिया है इसको सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। पोटेशियम का सल्फर से रिएक्शन करे तो क्या बना देगा, K2SO4। मैग्नीज का सल्फर से रिएक्शन करे तो क्या बना देगा, MnSO4, बनेगा पानी, और ये क्या करेगा, सल्फर को रिलीज कर देगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ में ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, सल्फर में। इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया बच्चों। और ये जिसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है एसिडिक मीडियम में, वो हो गया सल्फर। तो सीधी सी बात कि KMnO4 रिएक्ट्स विद H2SO4, क्या दे रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये किसको ऑक्सीडाइज कर रही है, H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर रही है। इसका मतलब बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में जो ऑक्सीडेशन होता है, ये कौन से मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है ना। फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में जो ऑक्सीडेशन होता है कौन से मीडियम में होता है, न्यूट्रल मीडियम में होता है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिल्कुल तैयार हो जाइए इसके लिए। देखिए, डिस्कस दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को बच्चों हम लिख सकते हैं एल्कालाइन मीडियम। एल्कालाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में बताइए किससे रिएक्ट करेगा, ये बेस से। तो आंसर क्या होगा बच्चों बताओ, कि इन बेसिक मीडियम KMnO4 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन। और हमें एग्जाम्पल भी लिखना है तो वो भी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इन एल्कालाइन मीडियम, है ना बच्चों, कौन से मीडियम में, एल्कालाइन। इन एल्कालाइन मीडियम में KMnO4 जो होता है वो किससे रिएक्ट करेगा, इन एल्कालाइन मीडियम KMnO4 रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, है ना बच्चों। बेस को हम एल्कली भी बोलते हैं, बेस और एल्कली, टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन। टू गिव क्या देता है बोलो भाई, हमें एग्जाम्पल भी तो लिखना है। टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन विच ऑक्सीडाइजेस ईथीन। ईथीन समझते हो, डबल बॉन्ड वाले, यानी एल्कीन। विच ऑक्सीडाइजेस ईथीन या ब्रैकेट में एल्कीन इनटू इथाइलिन ग्लाइकॉल। स्पेलिंग क्या है, ETHYLEN, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब सुनिए कैसे, देखिए अल्कलाइन मीडियम में बच्चों KMnO4 KH से रिएक्ट करता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, ईथीन को या एल्कीन को इथाइलिन ग्लाइकॉल में कन्वर्ट करती है। कैसे, देखिए बात को समझिएगा, कैसे कन्वर्ट करती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया ईथीन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इट इज कॉल्ड एज ईथीन। इसका नाम ईथीन हो गया। पानी में है ईथीन, H2O, है ना। ईथीन जो है काय में, पानी में है, और किससे रिएक्ट कर रही है, नेसेंट ऑक्सीजन से। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिला है हमें, भैया नेसेंट ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा है, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आ रहा है, ये आ रहा है अल्कलाइन KMnO4 से, यानी ये आ रहा है KMnO4 और प्लस KOH से आ रहा है। यही से तो आ रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब क्या होता है, देखिए दो ऑक्सीजन हो गए और दो हाइड्रोजन हो गए, यानी दो OH हो गए। तो एक OH क्या होता है, इस वाले CH2S से जुड़ जाता है, डबल की जगह सिंगल आ जाता है, और एक OH जो है इस वाले CH2S से जुड़ जाता है। डबल सिंगल में क्यों कन्वर्ट हुआ, कार्बन की वैलेंसी देखिए, 2 3 1 4, 2 3 और 1 4। तो बच्चों ये हो गया ईथीन, ये वाटर हो गया, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बन गया OH, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, CH2H। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा बच्चों इथाइलिन ग्लाइकॉल। और अगर आप इसका IPSC नेम देखें तो इसका IPSC नेम होगा ईथेन 1,2-डाइऑल। तो बच्चों कितने प्यारे तरीके से हमने देखा कि जो KMnO4 है ये भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन ये तीनों से करता है।
न्यूट्रल पानी से रिएक्ट करके भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है, एसिडिक एसिड से रिएक्ट करके भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है, एल्कलाइन बेस से भी रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और तीनों के हमने एक एक एग्जाम्पल लिखे। तो इस तरह से बच्चों ये जो आपका जो सेगमेंट था, इस सेगमेंट में मैंने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताई। पहला कंपाउंड कौन सा बताया बच्चों, बताइए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया कि हम उसे 3 स्टेप में बनाते हैं। क्रोमाइट और से बनाते हैं सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से बनाते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा मैंने बताया आपको पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट को हम बनाते हैं पायरोलुसाइट और से, MnO2 से। MnO2 को पहले कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम मैग्नेट में, K2MnO4 में, और फिर K2MnO4 का ऑक्सीडेशन करवा के क्लोरीन से हम कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में चीज़ें रखना पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल अगर एक बार आप इसको कर लेंगे ना तो बहुत सिंपल है। क्योंकि हो सकता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, तो वहाँ पर आपको नंबर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।